ब्रह्मा पिशाच 14 एपिसोड आत्माओं का खेल। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां तीसरे एपिसोड का अंत हुआ था। निहारिका मंत्र पढ़ रही थी और ब्रह्मा पिशाच की परछाई अनुजा की ओर बढ़ रही थी। निहारिका ने अपनी कम कंपाती आवाज में मंत्र दोहराया, आत्मा आत्मना स्वाहा। लेकिन ब्रह्मा पिशाच की राक्षसी आग और भी तेज हो गई थी। उसकी लंबी डरावनी उंगलियां अनुजा के पास पहुंच चुकी थी। अनुजा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह जोर से चीख उठी, नहीं नहीं, मुझे मत छुओ। राहुल ने, अनुजा हट जाओ। और जैसे ही उसने ब्रह्म पिशाच की परछाई को छूने की कोशिश की, उसके हाथ जलने लगे। वह दर्द से कहाँ उठा, आह, ये छूने पर जलता है। सौरभ ने तेजी से कहा, ये कोई साधारण परछाई नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमें खत्म कर देगा। निहारिका अब पूरी ताकत से मंत्र पढ़ रही थी, पर कुछ भी उस असर नहीं होता था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? कुछ तो होना चाहिए। अचानक हवेली की दीवारें जोर से हिलने लगी। ब्रह्मा पिशाच की परछाई ने एक जोर के ठहाका मारा। तुम सब मुझको रोकने की कोशिश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। अनुजा जब जमीन पर गिर चुकी थी, उसकी सांस तेज हो रही थी। उसने थरथराते हुए कहा, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज कुछ करो। राहुल ने सौरभ की ओर देखा, क्या इस किताब में और कुछ नहीं है, कुछ ऐसा जो इसे रोक सके? सौरभ ने जल्दी से किताब को फिर से पलटना शुरू किया। तभी उनकी नजर एक पन्ने पर पड़ी जहाँ लिखा था, ब्रह्म पिशाच को हराने के लिए उसका नाम का जाप करो। सौरभ ने जोर से कहा, इसका नाम? हमें उसका असली नाम जानना होगा। निहारिका ने घबराते हुए कहा, पर इसका नाम कैसे पता चलेगा? तभी हवेली को दीवार से एक अजीब से आवाज गूंजने लगी, जिसे कई आत्मा एक साथ कुछ बोल रही है। राहुल ने ध्यान से सुना। आत्मा ने कुछ कहा, ये हमें बात कर रही है। दीवार पर लगे चित्र के आंखें अब तेजी से चमकने लगी और हवेली के चारों ओर अजीब से खुशबुसाहटें सुनाई देने लगी। आत्मा के आवाज में एक नाम दिया, महाकाल। सौरभ चाहते हुए बोला, महाकाल, यही इसका नाम है। राहुल ने तेजी से कहा, निहारिका ये नाम लो, यही इसका रुकेगा। निहारिका ने कांपते हुए जोर से मंत्र में नाम जोड़ा, महाकाल आत्मना स्वाहा। पर ब्रह्म पिशाच की हंसी अब और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उससे गुस्से में कहा, तुम्हारे मंत्र मुझे नहीं रोक सकते, मैं सदियों से जीवित हूँ और तुम सबकी आत्माएं अब मेरी होगी। दीवार से खून की धाराएं बहने लगी और हवेली के हर कोने में अब चीखें गूंजने लगी। अचानक हवेली की जमीन से एक विशाल आग की लपटें निकलने लगी, मानो पूरा वातावरण जल रहा हो। राहुल ने से डरते हुए कहा, ये हमें जला देगा, हमें कुछ और करना होगा। सौरभ ने जल्दी से किताब के बाकी पन्नों को देखा और चौंकते हुए बोला, यहाँ लिखा है, ब्रह्म पिशाच तब तक अमर रहेगा जब तक उसके सबको जलाया नहीं जाएगा। अनुजा ने कांपते हुए कहा, सब? लेकिन उसका सब कहाँ है? तभी हवेली का फर्श से अब एक दरवाजा प्रकट हुआ। एक गहरी काली सुरंग वहीं से नीचे से जा रही थी। निहारिका ने कांपते हुए कहा, हमें इसके नीचे जाना होगा, हो सकता है वहाँ उसका शव हो। कहानी यहाँ समाप्त होती है। क्या चारों दोस्त ब्रह्म पिशाच के शव तक पहुँच पाएंगे? क्या वे उसके हराने में सफल होंगे? जानने के लिए देखिए अगला और